हैं ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ बच्चों प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है, प्रतिच्छेदी, और हम इसको अविरोधी के नाम से भी जानते हैं। ये भैया अविरोधी है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए किसी भी हाल में। बच्चों फटाफट से बोलते चलिए, नहीं कॉपी में लिख रहे हैं तो जुबान चालू रखिए और मेरे साथ बोलते चलिए। बताइए इस कंडीशन में जब हमारा आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, है ना। इस कंडीशन में आएगा बच्चों तो हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइएगा। इस कंडीशन में है ना, इस कंडीशन में आने पर हम लोग क्या बोलेंगे सर। इस कंडीशन में आने पर, इस कंडीशन पे आने पर हम लोग बोलेंगे, है ना, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, ये तो असंगत है। ये बच्चों असंगत है। दूसरा है इसका कोई हल नहीं, है ना। असंगत, कोई हल नहीं। तीसरा बच्चों इसका जो ग्राफ खींचते हैं वो समांतर होता है। ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है। उसके बाद मेरे बच्चे यह विरोधी समीकरण है। इसे हम लोग विरोधी समीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट पहले बच्चों तीसरा याद रखिएगा, इस तीनों के आधार पर जब सब बराबर हो, a1 बाय a2, b1 बाय b2 बराबर हो c1 बाय c2, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे बताना बच्चों। संगत या असंगत, गुरुदेव संगत कहते हैं। कितने हल होंगे, तो मेरे बच्चे अनेक हल, है ना। इसी को बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, इसी को कहते हैं अनंत हल। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ संपाती होगा। और इस समीकरण को हम आश्रित समीकरण के नाम से जानते हैं। कल के परीक्षा में कम से कम तीन, मतलब दो तीन, 3-4 नंबर खाली इसी में आएगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है हुआ और एगो लघु पूछा जाएगा, तो 3 से 4 नंबर यहाँ से आएगा। कौन कौन से विद्यार्थी जी हैं जिनको पूरा याद है, एकदम सही दिल से कहिएगा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से जड़ियो, है ना। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ते रहियो। ये बताओ मेरे बच्चे, अगर हो जाएगा तो बताओ कि गुरुदेव इस टॉपिक से अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो मैं 100% बना दूंगा। इस बात का विश्वास दिलाता हूं आपको कि इस टॉपिक से जो भी सवाल पूछा जाएगा हम आराम से बना देंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल है -2x प्लस में 3y, है ना, और बराबर का 8 बच्चों। यहाँ लिखा है बच्चों 4x माइनस में 6y बराबर में 10। तो बताइएगा कि यह बच्चों आपको यहाँ बताना है कि कितने हल होंगे, है ना। यहाँ आपको बस ये बताना है कितने हल होंगे बच्चों। एक हल होंगे या फिर मेरे बच्चे कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो संजय सर आपको पता है एक चीज क्या होगा जी, a1 बाय a2 पहले निकालते हैं। तो x है ना, x का गुणनफल ये -2 है, यहाँ x का 4 है, तो कटा करके -1/2 b1 बाय